हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने जो टेबल सीखी थी उसका यूज़ होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इसमें था इवेलुएट द फॉलोइंग ना, तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते जाना है और सोल्व करना है। पहला sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू टेबल से क्या होती है? √3/2, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन हमें याद है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। cos 30 क्या होता है? sin 60 के इक्वल होता है, वो कितना होता है? √3/2, ठीक है। प्लस sin 30 1/2, cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, ये भी 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3। यहाँ पे 2 × 2 4। जब रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रूट रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर बनेगा ना। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 3/4 प्लस ये 1/4। अब एलसीएम कितना आएगा? 4, ये 3 + 1, आपको आंसर आएगा 4/4, दैट इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2 × tan² 45 डिग्री का मतलब है tan 45 उसका स्क्वायर, जो tan 45 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो tan 45 बीच वाली वैल्यू कितनी होती है tan की? 1 स्क्वायर प्लस cos 30 cos² 30 का मतलब है cos 30 की वैल्यू उसका स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? sin 60 के इक्वल, और वो होता है √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है? √3/2, ये भी होल स्क्वायर। अब देखो, ये तो कितना हो जाएगा? 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 + cosec 30। ये डिवाइड में पूरी वैल्यू डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? cos 45 कितना होता है? cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई sec 30। अब देखो, sec 30 फाइंड करने के लिए हमें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा। cos 30 मतलब sin 60 कितना होता है? √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ये मैंने आपको लिख के बताया, लेकिन आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होता है? sin 30 का रिवर्स, तो sin 30 होता है 1/2, उसका रिवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको 1/√2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा? √3 एलसीएम, ये हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब देखो, 1/√2 ऐसे कैसे रखना है? जो डिवाइड का साइन है, जो भाग देने वाला साइन है, उसको किस में चेंज करेंगे? गुणा में। गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ये दोनों, ये जो नीचे की वैल्यू होती है इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। √3 यहाँ नीचे था, यहाँ पे ऊपर आएगा। जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, मतलब अंश की वैल्यू हर, हर की वैल्यू अंश। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। 2 + 2√3, ठीक है। यहाँ से देखो नेक्स्ट, ये होगा √3 √2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पहले √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 प्लस इस √2 को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिखा, √3 × √2 होता है √6, ठीक है। अब देखो, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? √2 + √6,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये क्या था, √3 टू इंटू, ये √2 प्लस √6 था ना, इसको हम √6 प्लस √2 लिखेंगे। क्यों किया ऐसे मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे जब वैल्यू ऐसे रूट में आती है तो रैशनलाइजेशन उसका होता है, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन या फिर हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं उसको। √6 प्लस √2 है तो √6 माइनस √2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, √6 माइनस √2, ठीक है ना। यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करते, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रैशनलाइजेशन होता है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ तो ब्रैकेट में आएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ देखो ये रैशनलाइजेशन जब भी करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब √6 का स्क्वायर करेंगे, अभी बताया था, ये हो जाएगा 6, रूट हट जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2, नेक्स्ट √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 4 2 जा 8, ठीक है। इसको यहाँ से क्या लिखेंगे, √3 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा √6 इंटू √3 √18, 6 3 18 माइनस इसको लिखेंगे √6 अपॉन में 8, ठीक है। अब देखो √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2 जो रूट के अंदर होगा। अब 9 को रूट से बाहर लेंगे तो 3 बाहर आएगा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 और अंदर रूट में बचेगा 2, 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin30 प्लस tan45, तो इसको लिखेंगे यहाँ से sin30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan45 क्या होती है मिडिल वाली वैल्यू 1, माइनस cosec 60, cosec 60 को क्या लिखेंगे, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, इसको लिखेंगे 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है sec 30 है ना, sec 30 क्या है cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 मतलब sin 60, तो ये हो जाएगा sin 60 √3/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 कितना होगा 1/2 क्योंकि sin 30 के इक्वल होता है, प्लस cot 45 1 होता है, ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाई है तो इसे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखो एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू में आएगा 2√3 एलसीएम, ठीक है, 2√3 एलसीएम लिया। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके डिवाइड करेंगे, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा √3 प्लस, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 है तो 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, माइनस 2√3 एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे √3 से बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से 4, कितना समझ में आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर से एलसीएम कितना होगा 2√3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2 2 2 से 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा √3। अब यहाँ फिर से 1 है तो इसको 2√3 को डिवाइड करेंगे 1 से और फिर आएगा 2√3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2√3, राइट। तो देखो यहाँ से देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, ये देखो 1√3 है ये 2√3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो 4 प्लस ये 1√3 ये 2√3, ये होगा टोटल 3
√3, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसको भी अब रैशनलाइजेशन करेंगे इसका भी, ठीक है ना। हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं ना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों में बड़ी वैल्यू 3√3 है, तो इसको पहले लिख लेंगे 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। सेम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को रैशनलाइजेशन करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। देखो अब ऊपर जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, a + b इंटू a माइनस बी, यही बनता है हमेशा। जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला यूज़ होता है। a² क्या होता है, a + b इंटू a माइनस बी इक्वल्स a² माइनस b², फाइन। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 3√3 a² माइनस b² कर देंगे इसको, फाइन। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, a² लिखेंगे पहले, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, और ये बनेगा 9, तो टोटल आएगा 27। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 27। ये हो गया a² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 2ab। 2ab कैसे होगा, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 आएगा, 24√3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 16, ठीक है। नेक्स्ट इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 27 + 16 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 के स्क्वायर, cos 60 कितना होता है, sin 30 के इक्वल, दैट इज़ 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30। sec 30 देखो यहाँ से बताया था मैंने, sec 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 30 आएगा, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा ये। cos 30 क्या होता है, sin 60 √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आपको सोल्व करना है। माइनस tan² 45 दैट इज़ 1, एक का स्क्वायर है ना। डिनोमिनेटर में sin 30 तो ये होगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 होल स्क्वायर, फाइन। यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 5, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 5/4 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 4/3। 4/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये होगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये होगा 1/4 प्लस ये होगा 3/4। इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ तो 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 आएगा, 3 × 5 = 15 प्लस का साइन है प्लस। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 12 इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे कुछ भी एलसीएम में नहीं है तो 1 होगा। तो अब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 × 1, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 12 लिख देंगे। नीचे क्या आएगा, एलसीएम 4, 1 + 3, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे क्या होगा, 15 - 3 + 64 67, तो न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाई 12, ये आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इन क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, A B C D।
तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करना है। फाइन। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। 2 tan 30 वैल्यू पुट करना आपको। 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 मतलब जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। अब देखो इसको तो 2/√3 लिखो ऊपर वाली वैल्यू को, तो जो डिवाइड का साइन है उसको किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये जो 1 प्लस 1/3 को सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 आएगा। ठीक है, 4/3 को उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये 2 2 जा 4। अब देखो 3 क्या होता है, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जब भी 3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो एक √3 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, √3/2। और √3/2 इन ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। इसको लिखेंगे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या होता है 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू किसकी दे रखी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 साइन इज ट्रू व्हेन ए इक्वल्स टू। ए की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो वैल्यू पुट करके देख लो ऑप्शंस में से। पहले ए इक्वल्स टू 0, पुट ए इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, ये LHS हो गया। RHS को सोल्व करेंगे, RHS में क्या लिखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए क्या होगा 2 साइन 0, 2 इंटू 0 कितना होगा 0। LHS भी 0, RHS भी 0, LHS इक्वल्स टू RHS। तो मतलब 0 डिग्री के लिए ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाई करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 को कितना लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 1/3। फाइन, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 2/√3 को 2/√3 लिखा, ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3 होगा ना, ये होगा 2/3 डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई को, तो ये होगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी बताया था √3 कैसे कैंसिल होता है, √3 बार कैंसिल होता है। तो आंसर कितना आएगा √3। ठीक है, तो ऑप्शंस में से देखो √3 किसका आंसर होगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड a एंड b। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, इसको लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल्स √3 दे रखा है। ठीक है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है। ठीक है, ये हो जाएगा tan 60। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि tan और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर किसको करते हैं, एंगल को। यहाँ पे एंगल है a प्लस बी, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ से a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री लिख लिया, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फाइन, अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 आएगी। कैसे आएगी, इसको लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3 दे रखा है। अब देखो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 की होती है, तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स tan 30।
अब फिर से इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल्स 30। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को ऐड कर देंगे, 1+2। इक्वेशन 1+2 इम्प्लाइज, ये देखो a प्लस बी कितना है 60, a माइनस बी कितना है 30। दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना होगा 2a, ये 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। तो a की वैल्यू कितनी होगी 90/2 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो। चलो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं a की वैल्यू, 1 इम्प्लाइज 45, a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री, यही ना इक्वेशन 1। यहाँ से 45 प्लस b, अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 60 माइनस 45 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। फाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें फाइंड करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये ट्रू होगा तो सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए। तो हम कोई भी a और b की कुछ भी वैल्यू लेंगे उसके लिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b ट्रू होना चाहिए। एक यहाँ पे a की वैल्यू ले लेता हूँ 30 डिग्री और b की वैल्यू ले लेता हूँ 60 डिग्री। लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री। LHS में क्या आएगा, LHS हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 कितना होगा ये, यहाँ से साइन 90 और साइन 90 कितना होता है 1। अब RHS लेंगे, RHS क्या है साइन a प्लस साइन b। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन 30 प्लस साइन 60, सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस √3/2। तो उसका एलसीएम होगा 2, ये आएगा √3 + 1। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये किसके लिए होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। क्या सही है, देखो ये 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, ये वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, इससे बड़ा 1√3/2 और ये इससे बड़ा 1। इसका मतलब क्या है कि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। सो ये ट्रू है, ये फॉल्स था, ये ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो कोस थीटा क्या है, इसका रिवर्स होता ना, ये पहले 1 आता है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो ये क्या है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस थीटा घटता है ना कि बढ़ता है। तो ये क्या है फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा इक्वल्स कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या इस सब के लिए ट्रू है, देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा साइन 0 इक्वल्स कोस 0। यही ना, साइन 0 कितना होता है 0, लेकिन कोस 0 कितना होता है 1। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। नॉट 0 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, कोट ए जो है उसमें ए इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यही पूछा है ना। कोट ए इक्वल्स टू 0 पुट करो, कोट 0 हो जाएगा। कोट 0 कितना होता है इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।